नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं राजस्थान पटवारी रिजल्ट के बारे में, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया हुआ है। फाइनली आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा। आंसर की आने के बाद सभी का जो स्टूडेंट का मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। 6 लाख स्टूडेंट का यहाँ पे डाटा हम आपको बताने वाले हैं। खुशखबरी आप सभी कैंडिडेट के लिए है कि रिजल्ट तिथि जो है घोषित हो चुकी है। एक सीट पर मात्र 138 लोग यहाँ पे जो है कंपटीशन रहने वाला है। अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का रहने वाला है। मेल फीमेल की अलग अलग कटाव आपको बताएंगे। नॉर्मलाइजेशन में आपका जो चक्रव्यूह है वो क्या रहेगा हार्ड शिफ्ट के लिए। बाकी कैटेगरी वाइज आप जान पाएंगे कि क्या कैटेगरी वाइज आपकी रहेगी कटाव। टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि आपकी जो पोस्ट है वो 3705 अच्छी खासी यहाँ पे पोस्ट निकाली गई है। तो आपका जो रिजल्ट है कब जारी किया जाएगा ये जानकारी आपको समझना बहुत ही जगह होगा। अभी तक आपने बहुत जगह कटाव देखी होगी, जानी होगी, लेकिन एक सटीक डाटा के साथ आपको कहीं कटाव देखने को नहीं मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पाए, उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑन कर लेना होगा। और कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। चलिए एक एक जानकारी को समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं आप लोगों कैंडिडेट के लिए। राजस्थान पटवारी कटाव के बारे में इसमें बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा जो पटवारी का एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट कब आएगा। तो सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका कब आएगा। तो जैसा कि बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में, तो आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर के मध्य में या नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो आने की यहाँ पे आशंका संभावना है। ठीक है। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोविजनल आंसर की, कि आपकी जो आंसर की कब जारी की गई थी, तो 5 सितंबर को आपकी जो प्रोविजनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। टोटल फॉर्म अगर बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई किए गए थे, तो अच्छी खासी यहाँ मात्रा में यहाँ पे फॉर्म जो है भरे गए थे। 8,43,639 कैंडिडेट ने यहाँ पे राजस्थान पटवारी का यहाँ पे क्या किया था, अपना फॉर्म अप्लाई कर रखा था। जिसमें से प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं कि इसमें टोटल स्टूडेंट जो है एग्जाम देने गए थे, तो यहाँ पे 88% स्टूडेंट जो है इस एग्जाम को दिया हुआ है। टोटल आपके 6 लाख कैंडिडेट जो है आपके इस स्टूडेंट पटवारी के एग्जाम को कैंडिडेट ने दिया हुआ है। टोटल पोस्ट के बारे में अगर बात कर लेते हैं कि आपकी जो टोटल पोस्ट है वो कितनी है, तो 3707 टोटल पोस्ट आपकी जो है वो 3705 पोस्ट है। जिसमें से टीएसपी की अगर बात कर लेते हैं जनजातीय उप योजना के बारे में, तो यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है वो 522 है। गैर अगर बात कर लेते हैं टीएसपी के, तो यहाँ पे आप 3183 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। टोटल वैकेंसी आपकी जो है 3705 अच्छी खासी वैकेंसी निकाली गई है। और इसके बाद अगर बात कर लेते हैं आपका जो एग्जाम डेट है वो कब आपका एग्जाम हुआ है, तो 17 अगस्त को आपका एग्जाम हो चुका है। 17 अगस्त को आपका 2 शिफ्ट में इसका एग्जाम चला है, मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट। ठीक है। एग्जाम लेवल आपका कैसा था, तो एग्जाम लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एग्जाम लेवल आपका इजी टू मॉडरेट था और मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है। आंसर की आने के बाद सभी के मार्क्स में जो है घटाव देखने को मिला है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है आंसर की पे आने के पहले बहुत हाई फाई अपना जो आंसर है वो बताते हैं, लेकिन स्कोर आंसर की आने के बाद सभी का जो मार्क्स है वो घटाव देखने को मिला है। इसके बाद एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में हम बात करेंगे कि आपका जो एक्सपेक्टेड कटऑफ है क्या रहेगा, क्या आप यहाँ पे कितने नंबर पर सेव रहने वाले हैं। ये जानकारी समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी कैंडिडेट के लिए है। नॉर्मलाइजेशन का जो चक्र है वो आपका पूरे तरीके से खेला हो चुका है। 2 गुना स्टूडेंट यहाँ पे जो है रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। एग्जाम लेवल और नॉर्मलाइजेशन का अगर स्कोर बात कर लेते हैं, आपकी जो फर्स्ट शिफ्ट और जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसमें आपका क्या स्कोर रहने वाला, ये जानकारी आपको समझना होगा। फर्स्ट शिफ्ट आपकी जो हुई है आपकी इजी टू मॉडरेट रही है। इसमें आपके 2 से 3 नंबर का यहाँ पे मार्क्स जो है वो घटाव देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सेकंड शिफ्ट, तो यहाँ पे मॉडरेट टू हार्ड थी, जिसमें आपके 2 से 3 नंबर आपका यहाँ पे जो मार्क्स है वो प्लस रहने वाला है। ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट कर रहे हैं स्टूडेंट कि जो हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या रहेगा और कितने नंबर पर हम यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें अपना एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसके पहले आप सभी कैंडिडेट से यहाँ पे अनुरोध है कि आप सभी जो भी कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम दिए हुए हैं और वीडियो को देख रहे हैं, सभी अपना कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा कि आपका जो स्कोर है वो कितना बन रहा है। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था, फाइनल कटऑफ आपकी क्या निकल के आई थी, और 2025 मार्क्स एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या रहेगी, ये वीडियो के माध्यम से आप जान पाएंगे। कैटेगरी वाइज इसमें बात करेंगे। सबसे पहले जनरल की बात करते हैं, तो मेल कैंडिडेट के यहाँ पे जो आपका फाइनल कटऑफ रहा था 2021 में वो आपका रहा था 226। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट बात करते हैं तो 217 था। ओबीसी की बात करते हैं 225 था, 212 आपका फीमेल कैंडिडेट। ईडब्ल्यूएस की अगर बात कर लेते हैं तो 218 आपका मेल कैंडिडेट, 206 आपका फीमेल कैंडिडेट।
एमबीसी की बात करते हैं तो आपका 217 आपका मेल कैंडिडेट, 190 आपका फीमेल कैंडिडेट का था। एसटी एससी की बात करते हैं, एससी का आपका 199 मेल कैंडिडेट, 186 आपका फीमेल कैंडिडेट। एसटी की बात करते हैं 195 आपका मेल कैंडिडेट, 185 आपका फीमेल कैंडिडेट का यहाँ पे स्कोर फाइनल कटऑफ आपको 2021 में देखने को मिला था। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं 2021 में आपका जो एक्सपेक्टेड कटऑफ है वो क्या रहने वाला है, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट। तो जनरल के लिए आपको यहाँ पे 235 प्लस अगर आपका है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आपका 225 आपका यहाँ पे रहने वाला है, आप यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। अगर आपका ओबीसी से है तो 232 नंबर आपका यहाँ पे मेल कैंडिडेट का रहने वाला एक्सपेक्टेड कटऑफ और 220 आपका फीमेल कैंडिडेट। 225 नंबर ईडब्ल्यूएस के लिए, 215 आपका मेल फीमेल कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, 224 नंबर आपका रहेगा एमबीसी के लिए, 210 आपका रहने वाला है फीमेल कैंडिडेट, 210 आपका रहेगा एसटी के लिए मेल कैंडिडेट और 200 नंबर आपका रहेगा फीमेल कैंडिडेट, 200 नंबर आपका रहेगा मेल कैंडिडेट एसटी के लिए और 195 आपका जो रहेगा स्कोर वो आपका फीमेल कैंडिडेट। अगर आपका एक्सपेक्टेड कटऑफ इतना आ रहा है तो आप यहाँ पे सेव रहने वाले, 100% आप यहाँ पे सेव हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपका जो रिजल्ट है वो कैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा। सारी जानकारी एक एक करके समझ लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा। बहुत ही जानकारी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों ने राजस्थान पटवारी की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर या नवंबर में 2025 में घोषित होने की प्रबल संभावना है। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो है आरएसएसबी द्वारा अंतिम आंसर की जो है जारी करके 1 से 2 महीने बाद जो है आपका परिणाम घोषित किया जाता है। ठीक है, सभी को पता होगा। परिणाम जो है रिजल्ट घोषित होने के बाद राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग जो है आरएसएसबी के आधिकारिक वेबसाइट पर, आपको ये वेबसाइट को नोट कर लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। यहां से आप क्या कर पाते हैं, रिजल्ट को देख पाएंगे। रिजल्ट जो है आप पीडीएफ फॉर्मेट में जारी किया जाएगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, योग्य उम्मीदवार जो है रोल नंबर और कटऑफ अंक जो है इसमें शामिल रहते हैं। कैसे आपको रिजल्ट चेक करना होगा, तो सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट RSSB rajasthan.government.in पर जाना होगा। वहां से आपको होम पेज पर क्लिक करना होगा, रिजल्ट सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, जहां पे आपको पटवारी सीधी भर्ती का यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। वहां पे आप अपना रिजल्ट के लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और अपना रोल नंबर जैसे ही आप फिल करेंगे तो आपके पास रिजल्ट की पीडीएफ फाइल खुल जाएगी। उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपका जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या लगने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन कौन से रहेंगे। डीवी वेरिफिकेशन के लिए तो 10वीं 12वीं की आपकी मार्कशीट रहेगी, आपकी जन्म तिथि के प्रमाण के लिए। इसके बाद स्नातक की डिग्री रहनी चाहिए आपके पास, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की रहनी चाहिए। कंप्यूटर योग्यता आपके पास होना चाहिए, कोई भी एक कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं पहचान पत्र और निवास संबंधी। तो आधार कार्ड आपका रहेगा पहचान और पता के लिए। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए राजस्थान का यहाँ पे। ठीक है, ये सुनिश्चित करें कि आपका जो राजस्थान के ही निवासी हैं। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो राजपत्रिका अधिकारी के द्वारा जारी किया जाता है। इसके बाद आपका जो है चरित्र प्रमाण पत्र के बाद आपका जो है, अगर आपने अपना जाति से फॉर्म अप्लाई कर रखा है तो एसटी एससी ओबीसी ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र होना चाहिए। पीडब्ल्यू से अगर आपने फॉर्म अप्लाई रखा है तो आपका दिव्यांग प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट अगर आपके हैं तो यहाँ पे आप सारे डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके रखें। अन्य दस्तावेज कौन कौन से लग सकते हैं, तो सीटेड अगर आपका है तो यहाँ पे सीटेड का यहाँ पे स्कोर कार्ड आपका रहना चाहिए। आवेदन जो आपने फॉर्म अप्लाई कर रखा है उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास 2 से 4 फोटो, जो भी आपने रिसेंट में अपना फॉर्म फोटो भरा है वो आपका रहना चाहिए। फिटनेस मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रख लेना होगा। कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें। धन्यवाद।